दोस्तों नमस्कार, मैं पवन मेघवंशी, आप देख रहे हैं संविधान टीवी। मैं आज हरियाणा के अपने ही खेत से बोल रहा हूँ। बीते कुछ दिनों में 24 जून को नागौर के सामंतगढ़ नवा तहसील में हनुमान मेघवाल की जाट समाज द्वारा हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद पर उस बुजुर्ग आदमी की हत्या कर दी गई जिनका नाम हनुमान मेघवाल। उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 2 दिन तक लगातार प्रदर्शन किया और उन्होंने प्रशासन से उनकी मांगें मनवाई। उस दौरान जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें न्याय दिलाया, उनके खिलाफ वहीं के नवा तहसील के एसडीएम द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर मुकदमा दायर किया गया, जिसमें रवि मेघवाल और अनिल त्रिवेदिया और गोविंद मेघवाल जो कि मृतक हनुमान मेघवाल के दामाद थे, उन पर भी मुकदमा किया गया। इसी बीच मैंने जो कि नवा तहसील के एसएचओ दिलीप सहल जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, उनसे मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा कि किस आधार पर इन लोगों पर मुकदमा दायर किया गया। आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुने। यानी कि किस धारा या किस आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है? लॉकडाउन की पालना नहीं हुई। लॉकडाउन तो है ही नहीं सर। लॉकडाउन तो बंद ही है सर। आप सोशल डिस्टेंसिंग तो मुकदमा दर्ज सुना होगा सर। आप ये बताओ ना, आप ये बताओ सर, आप ये बताओ, आप भी हमारे समुदाय से जाते हो, आते हो ना? हेलो, बिल्कुल आता है। तो सर आप ये देखो ना, अन्याय किसके साथ हुआ है? अन्याय तो हम लोग अपने लोगों के साथ हुआ है ना, नहीं हुआ? ये बताओ। फिर और आप उन अफसरों की कहा, यानी कि उसमें रह के दबाव में काम कर रहे हो, ये तो मुझे भी पता है, ये भी हो सकता। पर ये भी तो देखो ना, अब उन लोगों पे मुकदमा दर्ज कैसे हो सकता है जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, जिनका कोई यानी कि कोई आपराधिक मामला नहीं है दर्ज आज तक इतिहास में। सोशल एक्टिविस्ट है, अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? ये बताओ सर। ये हुआ है। अगर मैं पत्रकार हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो आप मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दोगे? ये बताओ सर। सवाल नहीं। और नहीं सर, ये तो होना कि उन लोगों पे मुकदमा दर्ज हो गया, पूरे राजस्थान में ये चर्चा हो रही है। हाँ ठीक है ना? और ये हत्या आप पूरी फोटोज आई हुई है, दिल्ली तक लोगों के पास वीडियोज है भाई किस तरह से हुआ। इससे पहले डांगाबाज कांड हुआ, उससे क्या न्याय मिला? कुछ नहीं मिला, वो भी जाटों ने किया था। हमारी किसी उसमें भी जेल में बैठे हैं आदमी। हमारी किसी समुदाय से झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ विचारधाराओं का है। और राजस्थान में जातिवाद ज्यादा है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं मेघवाल हूँ, ठीक है, पर मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ। हम सब एक है, मैं ये समझता हूँ। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। और आप लोग ही सर ऐसा करोगे, मुकदमा दर्ज करोगे तो कैसे चलेगा? ये बताओ। देखो, अब जहाँ तक अपना बस चलता है वहाँ तक तो बस तो नहीं चल रहा है, ये तो कानून का सरासर उल्लंघन है। ये बताओ ना। उल्लंघन, कानून का उल्लंघन होने के बाद भी मुकदमा होता है, उसकी पुलिस होती है। आप कह रहे हो ना लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन तो था ही नहीं, लॉकडाउन तो बंद खोल दिया गया भाई। ये कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का मान सकते हैं मामला है। लॉकडाउन चल रहा है तो इन लोगों ने तो ना किया, और भी कई लोग आए हुए थे ना वहाँ पर सर, ये भी तो बताओ ना। कितने लोग आए हुए थे? रवि मेघवाल, अनिल जी के अलावा और भी कई लोग थे। आपने उनके दामाद पे, जिनकी हत्या हुई है, उनके दामाद पे केस कर दिया। हेलो, बाकी अन्य में। हाँ जी, बाकी अन्य में है, अन्य लोगों के।
तो अन्य लोगों के नाम भी तो लीजिए सर, ये तो और भी नाम आए थे, काफी सोशलिस्ट आए हुए थे वहाँ पर। सर ये तो कोई आधार नहीं हुआ ना, आप ये बताओ। अब आपकी ये खबर मैं अपने वेबसाइट पे डालूं, किस आधार पे डालूं, ये बताओ। अब किस आधार संक्रमण के खतरे को देखते हुआ है? खतरे को देख सर, खतरे तो देख के नहीं हुआ सर, आप ये बताओ ना। ये तो ये हो गया, आपने संविधान की पढ़ाई करी पर आपने संविधान का पालन नहीं किया, कानून की पढ़ाई की। उनका कोई आपराधिक मामला नहीं है, वो आवाज उठा रहे हैं हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर मैं पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो कैसे चलेगा? तो सर ये तो कोई वो नहीं है ना, और मुकदमा कैसे वापसी होगा भाई ये बताओ। और इस पे क्या हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, और 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम। अच्छा। तो 70 IPC में तो होती है 1 माह की सजा। अच्छा, अधिकतम 6 माह तक। अच्छा, तो 70 IPC में होती है 6 माह से 2 साल। अच्छा, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम में होती है 6 माह की। अच्छा, लोकल ऑफेंस है। अच्छा। और ये कोई बीमारी फैलने के संक्रमण के आधार पर ये धाराएं लगती है। तो सर ये तो धाराएं जितनी भी है मैं बेबुनियाद है सर, इसका तो कोई आधार ही नहीं है। आप हमारे समाज के हो गए, वही वाली बात होगी, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, आपने उसका लाभ उठाया और आप ही हमारे खिलाफ बोल रहे हो। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर आप मेरे एक बार आप सोच लो क्या है आपको। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप पोस्ट पे कहाँ से आ जाते हैं बताओ? बाबा साहब नहीं होंगे आपकी बात से बिल्कुल है। और वो कौन से DCP है, मेघवाल साहब है, कुछ डिप्टी DCP है, उनका नंबर मिलेगा आपको? हेलो, वो कौन से? वो डिप्टी पता नहीं, वो है तहसीलदार है, कौन है वो, मेघवाल है वो। चलो छोड़ो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे अगर हम फिर कदम उठाते हैं तो लॉकडाउन तो खत्म ही हो गया। आप इस केस को वापसी लो सर, और ऐसे इनका कोई आपराधिक मामला नहीं है। इससे पहले हम दिल्ली में इतना प्रोग्राम कर चुके हैं, हम पे तो कोई केस दायर नहीं हुआ। अभी कोरोना वाला ही है, और आपने जो धाराएं बताई है तो अब सारी आपराधिक धाराएं बता दी आपने। ये बीमारी फैलने, संक्रमण फैलता है उससे संबंधित है। संक्रमण फैलने से देखो, जातिवाद ना इस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। और चलता रहा है, तो इसको हम सब कुछ फोन में बच गया है। अगर मैं कह रहा हूँ सर, इसको तो हम ही खत्म करेंगे ना। प्रयासरत रहता हूँ। उन पीड़ितों को तो अभी कुछ मिला नहीं है, मुआवजा भी नहीं मिला है, उनके घर से मुखिया चले गया है। ठीक है, आपने उन हनुमान जी मेघवाल के जो दामाद है उन पे भी केस कर दिया। ये तो कोई आधार ही नहीं है ना सर, वो क्या आवाज नहीं उठाए? आपके पास पर्सनल जाए, ये बताओ, पर्सनल तो नहीं जा सकते ना। पर्सनल वाली बात नहीं है, तो बाकी अन्य के अंदर सभी आगे होते हैं। ठीक है सर, मैं राजस्थान आऊँगा तो सर मैं आपसे जरूर मिलूँगा नावा, ठीक है? ओके। ये मेरा नंबर आप सेव कर लेना, पवन मेघवंशी नाम से। ठीक है, चलो ठीक है सर, धन्यवाद। आपने रिकॉर्डिंग सुनी किस तरह से उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा कि इस तरह से धाराएं लगाई गई, यह जो कि बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन था और लॉकडाउन तो पूरे देश से भी हटा दिया गया, बस कोरोना वायरस है और सोशल डिस्टेंसिंग के बिहार पर उन पर मुकदमा दायर किया गया। तो ये जो कि मुकदमा था वो बेबुनियाद था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।